बहुत बड़ा कांड होगा, सावधान, पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। देखो जय मां, भद्रकाली जय हो शेरा वाली मैया की। तो अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन बेटा, तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे दुश्मन हैं जो पीठ पीछे हर बार तुम्हारे ऊपर वार करते हैं और तुम समझ नहीं पाए। यह 3 लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी चाल, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाते हैं और आने वाले अगले 24 घंटे में भी यह लोग तुम्हारी खुशियों में आग लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए बेटा, आज का यह वीडियो तुम्हारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है। आज इस वीडियो में तुम्हें अपने आने वाले अगले 24 घंटे की सटीक से सटीक जानकारी मिलेगी। बेटा, हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, तुमने कभी किसी की मदद करने से मन नहीं किया, लेकिन तुम्हें जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी जरूरत पड़ी, इस दुनिया ने तुम्हारी कोई कदर नहीं कर। इस दुनिया ने तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं है, तुम्हें हमेशा ललकार है। लेकिन अब बजरंग बली का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बनने वाला है। जितना दुख तुम्हारी किस्मत में लिखा था वह अब समाप्त हुआ। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें 3 बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। यह समझ जाइए दोस्तों कि अब आपका पूरा परिवार खुशियों के आंसू रोने लगेगी, क्योंकि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसा भी दिन आएगा। पूरे 65 सालों के बाद तुम्हारे ग्रह गोचर में इतना बड़ा राजयोग बन रहा है। वह यह कोई साधारण समय बिल्कुल भी नहीं है। इस समय तुम्हारे मुंह से निकली हर एक बात सच होगी। तुम जो चाहोगे वहां मिलेगा। तुम गाड़ी चाहोगे, गाड़ी मिलेगी। पैसा चाहोगे, पैसा मिलेगा। प्यार चाहोगे, प्यार मिलेगा। परिवार चाहोगे, परिवार मिलेगा। यानी कि दोस्तों, अब चारों ओर से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। लेकिन 3 बहुत बड़ी सावधानियां का तुम्हें ध्यान रखना होगा। आखिर वह सावधानी कौन सी है, आज की इस वीडियो में तुम्हें पता लगेगी। सभी बातें विस्तार से बताएंगे। आज का यह वीडियो आपकी सोच से बिल्कुल पार होगा, तो हम आपसे इतना निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। हम इस बात की गारंटी लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, मेरी बात का भरोसा करिए, माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि अपनी बर्बादी के कारण आप स्वयं होते हैं। आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसीलिए आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं, आप उसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल मत करना। यह सारी जानकारी ज्योति से आकलन और आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। हमने बहुत अच्छे से आपके ग्रह गोचर का अध्ययन किया है और उसके बाद जो बहुत ही आवश्यक बातें निकाल कर आई हैं, उन्हें बातों को आज के ज्योतिषी कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। तो बस पूरे विश्वास के साथ एकांत में बैठकर ध्यान से इस वीडियो को देख लेना और सारी बातों को समझने का प्रयास कर लेना। दोस्तों, यकीन मानिए, बहुत मेहनत से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जब समाप्त होगा तो हम गारंटी देते हैं आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। आपको समझ आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है। आपको बहुत बेहतरीन ज्ञान हासिल होगा और आप अपने जीवन को बदलने में सक्षम रहोगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर साथ साथ अपना नाम भी लिख दीजिए। देखिए, माता रानी का आशीर्वाद किस नहीं चाहिए होता। सभी माता रानी की कृपा के पात्र होते हैं। तो यदि आप भी कृपा चाहते हैं तो सच्चे मन से 3 बार जय मां दुर्गा कृपा करो लिख दीजिए। माता रानी आपकी पुकार सुनेगी और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और अपना स्थान भी लिखना। हम एक विशेष पूजा आप सभी के लिए करवा रहे हैं। उसमें आपका नाम से आहुतियां दी जाएंगी। इससे होगा यह कि परमात्मा की कृपा, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, मां गंगा तो अपने स्वच्छ धारा में बहती जाती है, लेकिन आपको गंगा जल चाहिए तो केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो आप स्वयं जाइए और गंगा जल भरकर ले लिए। वह दूसरा रास्ता यह होता है कि मां गंगा कुछ ऐसी विशेष कृपा करें कि वह अपनी छोटी सी एक धारा आपकी ओर मोड़ दे और आपके जीवन को धन्य बना दे।
तो यदि आपको भी इसी प्रकार माता रानी की कृपा चाहिए तो आप अपना नाम और स्थान लिखिए और 3 बार सच्चे मन से जय मां दुर्गा लिख दीजिए। जिन लोगों ने दोस्तों हमारे पूर्व वीडियो में अपने नाम और स्थान लिखकर भेजे हैं, उन लोगों के कमेंट हमारे पास आते हैं कि उनके जीवन में खुशियां आना शुरू हो गई, उनके जीवन से परेशानियां कटना शुरू हो गई, यानी उनके जीवन में माता रानी की कृपा बरस गई है। तो आज पुणे एक बार हम आपको भी मौका दे रहे हैं, आप भी इस पुण्य के काम का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में वह घटनाएं होने वाली है जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, यदि बहुत समस्या का पैसा कहीं पर अटका हुआ था, कहीं पर फंसा हुआ था, तब आपको वह धन प्राप्त होगा। अलग अलग जगह से दोस्तों धन प्राप्ति होने वाली। तो आपको यह जान रखना ही कि आपको हवा में ही उम्दा ही भी ज्यादा पैसा आ रहा है, तो आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। आपको जैसा हो सके डाउन टू अर्थ रहना है। जो व्यक्ति हवा लगता है उसे नीचे गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए आप चाहे कितना ही सफल अपने जीवन में हो जाए, लेकिन आपको सदैव अपनी जमीन से जुड़े रहना है। दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप अपनी बातों को अपने दिल में छुपा नहीं पाए। आप अपने राज किसी ना किसी के साथ शेयर कर ही देते हैं और इसी के कारण आपके दुश्मनों को आपके जीवन की सारी बातें पता लग जाती हैं और कई बार इसी कारण आप मुसीबत में फंस जाते हैं कि आपने अपने राज किसी और के साथ शेयर कर दिए थे। तो कृपया कर अब आप अपनी यह गलती करना बंद कर दीजिए। आपकी कुंडली में आने वाले अगले 24 घंटे में कुछ ऐसे अद्भुत योग्य बन रहे हैं जो आपको लंबे समय तक मुसीबत में डाल सकते हैं। आपको ऐसा ऐसा दुख देंगे, इसके बारे में जानकर आप रो बैठोगे। हम इसके विषय में भी आपको सारी बात बताइए। कुछ ऐसे उपाय भी आपको आज बताएंगे जो यदि आपने कर लिए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो सभी बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन उपाय कोई नहीं बताता। कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जिसे दूर ही रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस विषय पर कोई बात नहीं करता, लेकिन हम आपके साथ इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में दूसरों के मामलों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। किसी का विवाद है, कोई लेन देन है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो आपके बीच में पड़कर सुलह कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे होगा यह कि वह झगड़ा आपके ऊपर आ जाएगा, आप बीच में फंस जाएंगे और आपकी समय और ऊर्जा सब बर्बाद हो जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि धान के मामले में इन दोनों आपको बहुत सावधान रहना है। फिजूल खर्च बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कोई ऐसा समय आपके जीवन में आएगा या ऐसा मौका आएगा कि बहुत ज्यादा पैसा आपका लग सकता है। तो आपको कोई भी खर्च करने से पहले अपना बजट बना लेना है और सोच समझकर खर्च करना ही, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत का पैसा ही आपने बहुत मेहनत से कमाया है। इसलिए दिखावा करने के चक्कर में ना पड़े। पैसे को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जीवन में पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो समस्याएं आपके जीवन में लंबे समय से चलती आ रही हैं, उसमें पैसा आपके बहुत काम आएगा। तो आपके दोस्तों, यह सावधानी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप व्यापार करते हैं तो जो आपके प्रतिबंधित है, यानी व्यापार में जो आपके कंपटीटर है, वह आपका नाम बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे निकले या आप उनसे ज्यादा पैसा कमा ले। इसीलिए वह आपके बारे में झूठी अफवाह उड़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसे को तैसा नहीं करना है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो आवश्यकता नहीं है कि आप भी उसके साथ गलत करें। आप अपने व्यवहार पर अड़े रहिए। आप में जो अच्छाई है आप उसे सामने लाइए। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको बदले में बुरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ऊपर बैठकर सब देख रहे हैं। आप बस अपने जीवन में अपने कर्म और अपने पुण्य अच्छे रखिए। परमात्मा सब देख रहे हैं। कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, आपको बस अगले 24 घंटे में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने शब्दों से, अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाना ही साथ। दोस्तों, आपके कुछ दुश्मन आपको गलत मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। वह आपसे कहेंगे कि तू यह कर ले, यहां पैसा लगा दे, यहां पैसा लगा दे। लेकिन आपको अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि से काम लेना है, लोगों की सुनी सुनाई बातों में। यदि आप फंस जाओगे दोस्तों, तो आप अपने जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश
अपने ही हाथों से कर बैठोगे। इसीलिए आपको इस मामले में बहुत सावधान रहने की सलाह मैं देना चाहूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्वास्थ्य के बारे में यदि बात करें तो आने वाली अगले 24 घंटे में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखना होगा, बाहर का खाना पीना करते समय थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, हम गाड़ी में कोई काम करवाते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप सोचते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में अच्छे से अच्छा काम करवाऊं, मैं अपनी गाड़ी में अच्छे से अच्छा तेल डलाऊंगा, पेट्रोल डलवाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी में जो भी करूंगा सब कुछ अच्छा करूंगा। लेकिन हम हमारे शरीर के बारे में कभी नहीं सोचते, हम कुछ भी गलत सलत खा लेते हैं। दोस्तों, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वह है हमारा स्वस्थ शरीर। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप इस जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए अपने शरीर पर आपको खर्चा करना होगा, अपने शरीर पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप कुछ महत्वपूर्ण चीज खा रहे हैं, जैसे बादाम काजू हो गया, तो इससे आपका शरीर मजबूत बनेगा। तो ऐसी चीजों पर खर्च करने में आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि आपका शरीर यदि ताकतवर रहेगा, शरीर साथ देगा, तो आप इस जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। यह मोबाइल, गाड़ी, घर, यह सब कुछ तो यही धरा का धरा रह जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज शरीर होता है। आज के दिन धन और वित्त संबंधी परेशानियों का समाधान हो सकता है। यदि आपके पास कोई वित्तीय मुद्दा है तो आज इसका समाधान निकालने का सही समय है। आपके घर में दोस्तों या अतिथियों के आने से एक प्रकार का उत्सव का वातावरण बनेगा, जो आपके परिवार और आपके बीच खुशियों का संचार करेगा। इस दिन कुछ अच्छे और प्रकारों को समाप्त करने, नए कार्यों की शुरुआत करने और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का शुभ समय है। ध्यान रखें कि सही समय पर सही काम करना हमें जीवन में अधिक संतुष्टि और सफलता दिलाता है। ध्यान दें, दूसरों की सलाह सुनना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि सभी सलाह सही नहीं होती। अक्सर हमारे आसपास के लोग हमें गलती करने या कुछ गलत समझने की सलाह देते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों को आत्मसात करने की क्षमता होनी चाहिए। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति विश्वास रखें और समय समय पर उन्हें पुनरावलोकन करें। आपके दोस्तों या मित्रों की नकारात्मक गतिविधियों से ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हम उनकी नकारात्मकता का प्रभाव महसूस करते हैं, जो हमारे मानसिक स्थिति और खुद की प्रगति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि किसी नजदीकी मित्र की गतिविधियों से आपको नुकसान हो रहा है, तो उससे दूरी बनाए रखने का निर्णय लें। आपकी गाड़ी और मकान संबंधी कागजात बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें संरक्षित रखना और समय समय पर उनकी जांच करवाना आवश्यक है। किसी भी नकारात्मक घटना से बचने के लिए सावधानी पूर्वक और ध्यानपूर्वक कदम उठाएं। समय का महत्व और सही निर्णय लेने का बल उन लोगों के हाथ में होता है जो अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित होते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि आप समय का सम्मान करें और अपने निर्णयों को समय पर लें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही और सावधानी पूर्वक कदम उठाएं। व्यापार में सुधार करना और समस्याओं का सामना करना हमेशा के लिए बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि आपके व्यापार में कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो इसे तुरंत संज्ञान में लें और उचित कदम उठाएं। समस्याओं का सामना करना बिजनेस में सीखने और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए इन समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। नौकरी में अधिक काम करने का समय आता है और ओवर टाइम करना कभी कभी अवांछित परिणामों का कारण बन सकता है। हालांकि यह भी एक अवसर हो सकता है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का। इसे सावधानी से और संतुलित रूप से अपने समय को प्रबंधित करके किया जाना चाहिए। घर में व्यवस्थित माहौल हमेशा के लिए परिवार के सुख और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलित और व्यवस्थित घर का माहौल आपको सकारात्मक और स्थिर मनोवृत्ति देता है, जिससे आप अपने कामों को बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। अचानक किसी विपरीत लिंगी मित्र से मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें ताजगी और खुशी का एहसास देती हैं। यह समय हो सकता है जब आप अपने पुराने दोस्तों या संबंधियों के साथ समय बिताने का मौका पाते हैं और उन्हें फिर से मिलने का आनंद लेते हैं। इससे आपका मानसिक और आत्मिक विकास होता है और आप अपने जीवन को और भी खुशहाल बनाते हैं। दिन की शुरुआत में ही
अपने महत्वपूर्ण कार्यों की संबंधी रूपरेखा बना लेना उत्तम विचार होगा। ये आपको दिन भर के कार्यों को संगठित और प्रभावी ढंग से संपादित करने में मदद करेगा। दोपहर के बाद परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो रही हैं, इसीलिए इस समय का उचित सदुपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर के नवीनीकरण या सुधार संबंधी कार्यों पर ध्यान देना भी उत्तम विचार होगा। इससे आप अपने निवास स्थल को और भी सुखद और सुखद बना सकते हैं। किसी प्रकार के कानूनी मुद्दों में फंस जाना अत्यंत अस्वीकार्य है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप नियमों और विधियों का पूरा पालन करें। ट्रैफिक नियमों का पालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि सड़कों पर सुरक्षित यात्रा हो सके। अपने निकट के मित्र के साथ संबंधों की नकारात्मकता के लिए भी सावधान रहें। यदि संभव हो तो विवादों को सुलझाने का प्रयास करें और साथ में आगामी किसी भी निवेश की योजना को स्थगित करें। इस समय आपके लिए निवेश करने का अनुकूल समय नहीं है। बिजनेस के कामों में तेजी आ रही है, जिससे सभी कार्यों का समय पर पूरा हो रहा है। यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि समय पर काम करना न केवल आपके व्यवसाय को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। इस समय में आपको अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए सजग रहना चाहिए। यदि आपके व्यवसाय में कोई वित्तीय संकट है, तो इस समय में उन्हें हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। चाहे कोई कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ा जाए, आपके सामने नाक ही क्यों ना रगड़े, लेकिन इस जून के महीने में आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। अपनी यह एक चीज अगर आपने ऐसा कर दिया, तो सबसे पहली चीज कि आप अपनी खुशियां, मन की शांति, धन दौलत, सब कुछ यहां तक कि अपना सौभाग्य तो उसे दे ही देंगे। इसी के साथ साथ पिछले 32 सालों में पहली बार बन रहे इस विशेष पंचग्रही राजयोग का भी कोई भी फायदा नहीं ले पाए। तो जयकारा बोलो, माता रानी का जगत, माई महामाई मां भद्रकाली की जय बोलो, माई के दिव्य दरबार की जय बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुछ ऐसे अद्भुत और चमत्कारी योग जिनके प्रयोग से इंसान चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, रातों रात राजा भी बन सकता है। इसका कारण यह है कि आपकी राशि में एक ही भाव में 5 ग्रह एक साथ विराजमान हो चुके हैं और आपके लिए बना रहे हैं। पंचग्रही राजयोग जी, हां मित्रों, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आपकी राशि में यही योग बन रहा है। अब इस योग के बनते ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख और धन दौलत भरपूर मात्रा में दिलाएगा। लेकिन इन सब खुशियों के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे आपको बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब जब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने को होती है, कोई ना कोई ऐसा अवश्य आ जाता है जो आपकी इन खुशियों को नजर लगा देता है। खुशियां आपके दरवाजे तक तो आती हैं, लेकिन कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वहीं से वापस लौट जाती हैं। तो मित्रों, अब इस बार ऐसा नहीं होने देना है। इस बार आपका जीवन बदलना ही चाहिए, क्योंकि यह आपका हक है। आपने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। अब आपको कामयाबी, खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत सब कुछ मिलना चाहिए। तो अब ऐसे में सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इस एक चीज को, चाहे कोई आपसे किसी भी तरीके से मांगे, कितना ही आपके सामने गिड़गिड़ा कुछ भी करें, लेकिन आपको किसी को भी नहीं देना है। जी हां मित्रों, इस एक चीज का संबंध आपके जीवन में बन रहे इसी विशेष राजयोग से है। और यदि आपने यह एक चीज किसी दूसरे इंसान को दे दी, तो सीधी सी बात है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में आ रही खुशियों को, अपने सौभाग्य को किसी दूसरे को सौंप देंगे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में एक कहावत कही जाती है कि जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं, कभी भी उनसे जुड़ी चीजें ना तो दान देनी है, ना ही उधार देनी है। हमेशा उन ग्रहों से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है जो हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो सौभाग्यदाता ग्रह है, यदि आपने उनसे जुड़ी चीजें किसी को दे दी, तो असल में आपने अपने सौभाग्य को ही किसी को दे दिया। और यदि जो परेशान कर रहे हैं, उन ग्रहों से जुड़ी चीजें आपने किसी को दी, तो आपने अपना दुर्भाग्य किसी और को दे दिया। तो बड़ी ही सरल सी नीति है यह। तो अब आपको सतर्क हो जाना है। हम आगे वीडियो में आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों,
यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो एक बात तो तय है कि आपके जीवन में एक अंश मात्र भी बदलाव नहीं आएगा। आप ज्यों के त्यों परेशानियों में फंसे रहेंगे और परेशानियां, बदनसीबी और दरिद्रता आपको हमेशा घेरे रहेंगे। और इसका एकमात्र कारण केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि आपने सच्चे ज्ञान का सम्मान नहीं किया। जी हां मित्रों, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब हम दिन रात एक करके आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बदलने का दम रखती है, तो फिर आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। जी हां मित्रों, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि माता रानी की ही कृपा होगी। जब आपके जीवन में इतना सुंदर ग्रह योग बन रहा है जो आपको राजा बना सकता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। आपको अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आप सभी से माई के इस दास का एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी अवश्य ही बन जाएं। इससे हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान समय समय पर करवाते रहते हैं, उन सबका कुछ ना कुछ अंश लाभ आपको भी प्राप्त होता रहेगा और आप माता रानी की छाया में बने रहेंगे। और यह तो आप जानते ही हैं कि हम माई के दास हैं और उनकी ही अनुभूति और आदेशों के आधार पर हम आपको ज्ञान देते हैं। अन्यथा हमारा क्या है? हम तो बहुत ही तुच्छ हैं। माई की कृपा के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो प्यारे मित्रों, जल्दी से परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और कभी यह आपके लिए पक्ष में होती है, लाभदायक होती है और कभी आपके लिए अनिष्टकारी होती है, नुकसान पहुंचाने वाली होती है। लेकिन अब आपका सौभाग्य जागने वाला है, आपकी फूटी किस्मत खुलने वाली है। आपके जीवन में ईश्वर की भरपूर कृपा आ चुकी है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अब आपकी राशि में एक विशेष राजयोग का निर्माण हो चुका है। और प्रिय मित्रों, राजयोग का निर्माण एक ऐसी घटना है जो हमेशा घटित नहीं होती है। जीवन में एकाध बार ही ऐसे विशेष योग बनते हैं, तो अब इन योगों का लाभ ले पाना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो कई ऐसी बातें हैं जिनका आपको इस विशेष राजयोग में ध्यान रखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राजयोग से संबंधित इस एक चीज को आपको किसी को भी नहीं देना है, अन्यथा आप अपना सौभाग्य किसी और को पकड़ा देंगे। जी हां मित्रों, यह बिल्कुल वैसा ही होगा कि भगवान ने आपको एक बड़ा सा थैला दिया और बोला कि हम इसमें खुशियां भरने वाले हैं, लेकिन आपने वह थैला किसी और को पकड़ा दिया और भगवान ने उसमें खुशियां भर दी। तो अब वे खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत किसके हिस्से में आएगी? उस इंसान के हिस्से में चली जाएंगी। जी हां मित्रों, चीजें इसी तरह से कार्य करती हैं। खास तौर से ग्रहों से जुड़ी ऊर्जा इसी प्रकार कार्य करती है। इसीलिए जब अनिष्ट ग्रह योग होते हैं तो हम उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को दान करने के बारे में लोगों को सलाह देते हैं, ताकि उनका दुर्भाग्य ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा उनसे दूर हटकर किसी और की ओर चली जाए। जी हां मित्रों, सुनने में यह थोड़ा अजीब अवश्य लग रहा होगा, लेकिन ज्योतिष इसी तरह कार्य करता है। ग्रहों की ऊर्जा इसी तरह से कार्य करती है। अब एक बात यहां पर हम आपको विशेष तौर से बता देते हैं कि प्रिय मित्रों, इस एक चीज को आपसे आने वाले समय में, यानी इस जून के महीने में 100% लोग मांगेंगे ही मांगेंगे। चाहे उधार मांगे, चाहे किसी भी तरीके से मांगे, लेकिन जरूर मांगेंगे। और यह मांग कहीं से भी आ सकती है, चाहे आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके घर का ही सदस्य क्यों ना हो, आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, कोई भी आपसे मांग सकता है। लेकिन आपको कठोरता दिखानी होगी और इस चीज को भूलकर भी उसे नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों, हम आपकी राशि का लंबे समय से आकलन करते चले आ रहे हैं और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एक दयालु इंसान हैं। किसी की तकलीफ आपसे देखी नहीं जाती है, आप चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई इंसान आपके सामने आकर आंसू बहाता है
अपनी तकलीफें बताता है, अपने दुखड़े सुनाता है, तो आप तुरंत पिघल जाते हैं और उसके लिए हर वर्ष प्रयास करने लगते हैं, उसकी मदद करने लगते हैं। यहीं पर कभी कभी आपके लिए अनिष्ट हो जाता है। वैसे हम यह नहीं कहते कि यह आदत खराब है। यह आदत तो बड़े ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है। यह एक दिव्य गुण है, लेकिन इस दिव्य गुण के चलते कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं। इसका कारण यह है, प्यारे मित्रों, कि अब संसार उस तरह का नहीं रहा जैसा आप सोचते हैं। आजकल लोग ढोंग करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, दूसरों को ठगने के लिए तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह की नकली भावनाएं दिखाते हैं, और आप जैसे भोले भाले लोग इन भावनाओं में फंस जाते हैं। जी हां मित्रों, आश्चर्य की बात तो यहां तक है कि कुछ लोग इस तरह के कार्यों को, यानी दूसरों को ठगने को, दूसरों को बेवकूफ बनाने को, उनकी भावनाओं से खेलने को चतुराई का नाम दे देते हैं, और लोग कहते हैं कि यह तो होशियारी की बात है, अक्लमंदी का काम है। किसी से पैसा निकालना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को ठग लेना। जी हां मित्रों, बड़ी ही भाग्य की विडंबना है। समय की ऐसी अनोखी चाल है कि इस तरह के कार्यों को भी लोग आज चतुराई का नाम दे रहे हैं। अब इस तरह की चतुराई के और निम्न स्तर के नीच कार्यों में फंसता कौन है? आप जैसे भोले भाले लोग जो अपने दिल से सोचते हैं, हर जगह अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन अब आप सतर्क हो जाइए, कठोर हो जाइए। इस संसार के कड़वे नियम, कठोर नियम। आप जान लीजिए, लोग इस तरह से कार्य नहीं करते जैसे आप करते हैं। लोग हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए घूमते रहते हैं और एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। इसकी टोपी उसके सर घुमाना ही लोगों का मुख्य व्यवसाय बन चुका है। आप जैसे लोगों का शोषण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप होशियार हो जाइए। हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको भूलकर भी किसी को नहीं देना है। प्यारे मित्रों, हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका नाता ग्रहों से होता है दिव्य शक्तियों से होता है। अब जो ग्रह लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको लाभ देना चाहते हैं, उन चीजों को तो आपको अपने पास रखना होगा, उन्हें धारण करना होगा, या उनके किसी प्रकार के सात्विक प्रयोग करने होंगे। और जो ग्रह आपके हानि भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को आपको दान करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस योग के बारे में बता रहे हैं, फिर इनसे जुड़ी हुई एक जरूरी चीज के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको संभालकर चुपचाप अपने पास रखना है। तो प्यारे मित्रों, जब भी किसी जातक की राशि या कुंडली में लाभ भाव में इन 5 ग्रहों का एक साथ गोचर होता है, यानी इनकी युति बनती है, तब उसे पंचग्रही राजयोग कहते हैं। अब यह ग्रह कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। अब ये सारे जो ग्रह हैं, ये कुछ इस प्रकार से जातक को प्रभावित करते हैं कि उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होने लगता है। सूर्य उसके मान सम्मान को बढ़ाता है, समाज में दबदबा, नौकरी में तरक्की, व्यापार में उन्नति। गुरु उसके घर में सुख शांति लेकर आता है, दांपत्य जीवन सुंदर बनाता है, पारिवारिक सुख दिलवा है, ज्ञान को बढ़ाता है। इसी प्रकार शुक्र उसे स्त्री सुख दिलाता है, दांपत्य जीवन, प्रेमी जीवन को सुंदर बनाता है, साथ ही साथ जीवन में भोग, विलास और सुख सुविधाओं को शामिल करता है, व्यापार और बुद्धि को बढ़ाता है। और चंद्रमा यानी कि भावनात्मक ग्रह है, आपको भावनात्मक सुख दिलाता है, आपके दिल में शांति और सुकून को कायम करता है। यानी कि सभी के सभी ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लाभ देने जा रहे हैं, तभी इसे राजयोग कहा जा रहा है। आपका व्यापार, आपकी तरक्की, मान सम्मान, प्रेम और घर में सुख शांति और मानसिक शांति, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन 5 ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी चीज ना तो किसी को देनी है और ना ही किसी भी प्रकार से इनका दान करना है। जी हां मित्रों, ये 5 ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इन सब ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य, जो कि राजा है इन ग्रहों का। और सूर्य से जुड़ी हुई एक चीज है जो आपको भूलकर भी किसी को नहीं देनी है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो इस राजयोग का नेतृत्व ही खराब हो जाएगा, क्योंकि राजा से जुड़ी हुई चीज आपने किसी को दे दी, यानी कि राजा को आपने इस पंचग्रही राजयोग से हटा दिया। और जब राजा ही हट गया तो फिर साथ ही संगी प्रजा क्या करेगा? सब बेकार हो जाएंगे, यानी कि इनके फल भी बदल जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा ख्याल यहां पर सूर्य से जुड़ी हुई इस एक चीज का रखना है।